वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROE बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल और उसमें हम पढ़ रहे हैं सौर मंडल। अभी पिछले कुछ वीडियोस में हमने सौर मंडल के बारे में, तारों का निर्माण, यूनिवर्स, साथ ही में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और सूर्य के बारे में पढ़ा था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बृहस्पति से। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह है। पूरे सौर मंडल के जो ग्रह हैं उसमें सबसे तेज घूर्णन कौन करता है? बृहस्पति करता है। वर्तमान में इसके 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है, जिसमें पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रह जो कि है यूरोपा, जेनीमीड एंड कैलिस्टो। आयो भी है, आयो, यूरोपा, जेनीमीड एंड कैलिस्टो को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है, जिसकी खोज 1680 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी। ठीक है, गैलीलियो ने इनकी खोज की थी तो इसलिए इनको गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। ये 4 सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रह हैं बृहस्पति के। नाम याद रखिएगा सिर्फ कि आयो, यूरोपा, जेनीमीड एंड कैलिस्टो, ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। फिर गैनीमेड की अगर बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये किस ग्रह का उपग्रह है ये भी बताइए। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति के वलयों की खोज, ठीक है, बृहस्पति के चारों तरफ जो वलय पाए जाते हैं, वलय छल्लेदार आकृतियाँ, इसकी खोज सर्वप्रथम 1979 में वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी और इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसकी जो तेज घूर्णन गति है, इसके कारण क्या होता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। इसलिए तारा व ग्रह दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसीलिए ये तारा और ग्रह दोनों का गुण बृहस्पति में पाया जाता है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन है और हीलियम है, और अल्प मात्रा में इसमें मीथेन और अमोनिया का भी प्रमाण मिला है। और इसका जो वायुमंडलीय दाब है वो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अधिक है। अगला ग्रह है शनि। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में, घूर्णन गति इसकी 10 घंटा 34 मिनट है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको लगभग 29.5 साल लगते हैं। उपग्रह जो है वो 82 है और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। तापमान यहाँ पे -178 डिग्री है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाई जाती है, और इसमें भी वलय पाए जाते हैं जिसके वलयों की संख्या है 7। आगे टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है रिया। इसके साथ साथ ईओपेट्स, डियोन, टेथिस, इनसेलाइडस, मिमास, एटलस, लापेटस, इंक्लेडस, फोइबे और हेलन, ये शनि के अन्य उपग्रह हैं। इसके नाम देख लीजिएगा, कुल तो वैसे 82 लगभग उपग्रह हैं, लेकिन ये प्रमुख उपग्रहों के नाम हैं। शनि को गैस का गोला तथा गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। हमने पहले ही पढ़ा था, जो शुरुआत के सूर्य से सबसे पास, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं, ये क्या हैं? ये ठोस हैं, चट्टानों के बने हुए, लौह धातुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। इनको टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह। इसके बाद के जो हैं बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, इनको क्या है? इनको जोवियन ग्रह है। ये ज़्यादातर गैस और धूलकणों के मिलके बने होते हैं, इनका घनत्व कम होता है। ठीक है, फिर शनि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित विलयों का होना। ठीक है, शनि के अतिरिक्त बृहस्पति और वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी से जो शनि का रंग है वो पीला दिखाई देता है, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है शनि का। आगे देखते हैं, आगे है अरुण, वरुण और प्लूटो।
अरुण की अगर बात करें तो सूर्य की दूरी के अनुसार 7वां और ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण यानी यूरेनस। और इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। इसका अच्छी झुकाव जो है वो 97.7 है और इतना ज़्यादा अच्छी झुकाव होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को, क्योंकि इसका जो अच्छी झुकाव है वो 97 डिग्री 7 मिनट है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है और शनि के भांति अरुण के भी जो ग्रह है वो उसके चारों तरफ वलय पाया जाता है। अरुण ग्रह के भी चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। वरुण यानी नेपच्यून की अगर बात करें तो इसकी खोज जो है जोहान गाले ने की थी 1846 में। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। वरुण के कुल 14 उपग्रह हैं और जिसमें टिट्रोन और मेरिड ये वरुण के उपग्रह हैं, नाम याद रखिएगा। प्लूटो ग्रह को श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 से वरुण ही सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह है। ठीक है, प्लूटो जो है हालांकि उसको अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, नहीं तो अभी तक प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह था। प्लूटो के हटने के बाद वरुण जो है वो सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। सबसे दूरस्थ का मतलब सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी वरुण की ही है। फिर प्लूटो की बात करें तो इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। ये सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना गया, लेकिन 14 से 25 अगस्त 2006 चेक गणराज्य में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की महासभा की बैठक हुई थी, इसमें क्या है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल करके ड्वार्फ यानी बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि प्लूटो की जो कक्षा है वो वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है और एक ग्रह होने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके प्रत्येक ग्रहों की अपनी अपनी एक कक्षा होती है जिसमें ये चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं। लेकिन जो प्लूटो है उसकी कक्षा जो है वो वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल करके बौना ग्रह यानी ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया। फिर है प्लूटो के देखिए 5 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें दूरी के अनुसार ये है चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरास और हाइड्रा, जिसमें से चारोन जो है वो प्लूटो का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें हमने देख लिया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो के बारे में। इसमें सूर्य से दूरी, पृथ्वी से दूरी, कौन पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं, कौन से आपके जोवियन ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, वलयकार कौन कौन से ग्रह हैं, किस ग्रह के किसमें चंद्रमा अधिक हैं और किस ग्रह का कौन सा उपग्रह इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको बताया गया है। एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आते हैं। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कि निक्स जो है वो किसका उपग्रह है, तो याद रखना पड़ेगा कि प्लूटो का है। ठीक है, प्लूटो का है। टिट्रोन जो है वो वरुण का उपग्रह है। इसी तरह टाइटन जो है, ये सब कुछ बताया हमने। आगे है अब चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि यानी परिभ्रमण काल इसका 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट है और जिसमें 11.47 सेकेंड। और अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि, अपने अक्ष पर घूमने की, ये है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ठीक है, इस पर चंद्रमा पर देखिए वायुमंडल नहीं है। ठीक, आगे चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में 1/81, ठीक है, 1/81.30 है। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग है 41%। ठीक है, चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है लीबनीज पर्वत। ठीक है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है, जहाँ पे हम लोग अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग है 35,000 फीट। ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल पर इसकी ऊंचाई है 35,000 फीट। आगे जो है अगर फिनोमिना की बात करें एक, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा का प्रकाश जो है वो सूर्य पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रहों और उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश जब नहीं पड़ता है, इसी वजह से होता है चंद्र ग्रहण। ये जो घटना है ये चंद्र ग्रहण कहलाती है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में
पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी की वजह से ये क्या नाम है, चंद्रमा को पूरा प्रकाश न मिले या फिर सूर्य का प्रकाश न मिले, तो ये घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों और उसके कक्षीय पथ पर निर्भर होती है। और याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अर्धचंद्र जब होता है तो इसमें पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है, समकोणीय होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्लड मून। ब्लड मून देख लीजिए। ब्लड मून एक ऐसी परिघटना होती है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है और पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, जिसको ब्लड मून कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। इसी को बोलते हैं ब्लड मून, क्योंकि इसमें चंद्रमा भी लाल दिखाई देता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीकरण जो है वो 1/6 होता है, ठीक है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घट करके उसके भार का 1/6 हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर 60 kg की है, ठीक है, 60 किलो की है, उसका किसी वस्तु का भार अगर 60 है तो चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार रहेगा 10, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि भार में परिवर्तन होता है, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है mg, और चंद्रमा पर वो जो जी का मान है वो 1/6 हो जाता है। वहीं अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान हर जगह बराबर रहेगा। जो द्रव्यमान पृथ्वी पर वही चंद्रमा पर, वही बृहस्पति पर, वही कहीं पर भी हर जगह द्रव्यमान बराबर रहेगा। लेकिन अगर भार की बात की जाए तो भार हमेशा द्रव्यमान और गुरुत्वीकरण का गुणनफल होता है। इसलिए गुरुत्वीकरण जैसे जैसे चेंज होता है भार चेंज होता है। जो चंद्रमा और पृथ्वी के संबंध में क्या है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार 10 किलो होगा। यानी कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से 1/6 होता है चंद्रमा पर, ठीक है। आगे है जो चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र दिखाई देते हैं उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोला जाता है, यानी शांति के सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया चंद्रमा के बारे में। आगे एक और कॉन्सेप्ट है क्षुद्र ग्रह का। तो इसमें देखिए तारों, ग्रहों और ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये जो छोटे पिंड हैं जो कि ना आपके तारे हैं, ना ग्रह हैं, ना उपग्रह हैं, इन असंख्य छोटे पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं ये ज़्यादातर आपके मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद कोई भी ऐसे विस्फोट हुआ हो, कोई भी उल्कापिंड या फिर कोई भी ग्रहों का अगर टकराव हुआ हो तो ये मेन ग्रह से टूट करके अलग हो गए और उस ग्रह के ऑर्बिट में परिक्रमा करने लगे, चक्कर लगाने लगे। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत हैं और अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु इसका व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ें तो देखिए कुछ प्रमुख क्षुद्र ग्रहों के नाम देख लीजिए। ये एग्जाम में जैसे बार बार पूछा गया है। तो देखिए एक है हंगेरियस, फ्लोरस, फोकिया, कोरोनिस, इयोस, थेमिस, सिबेल्स, हिल्डोस, ये सब क्या हैं? ये क्षुद्र ग्रह हैं। कुछ पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह हैं जिसमें है एटेंस, अपोलोस और अर्मोस, ठीक है। आगे देखिए धूमकेतु। धूमकेतु का भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु जो है एक सौरमंडलीय निकाय है जो कि पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड हैं और ये भी ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसमें देखिए इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होती है नाभि, दूसरा कोमा, तीसरी पूंछ, ठीक है। नाभि जो होती है ये धूमकेतु का केंद्र होती है जो कि पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर जो गैस और धूल के बादल होते हैं उसको कोमा कहते हैं और नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल जो है एक पूंछ का आकार ले लेती है, ठीक है। तो नाभि समझ में आ गया। नाभि क्या होता है कि केंद्र होता है जो कि पत्थर बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर जो गैस धूल के बादल होते हैं उसको कोमा कहते हैं और गैस और धूल जो है एक पूंछ का आकार ले लेती है, ठीक है।
तो धूमकेतु जो है वो मुख्यतः कूपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं पथरीले धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ये देख लिया हमने कि ये बृहस्पति और मंगल के बीच की पट्टी में पाए जाते हैं। तो ये हमने क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बारे में देख लिया। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अब देखिए आपका UPSSC पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है, MBPCS का भी हो रहा है कि शायद दिसंबर में एग्ज़ाम करा लिया जाए। तो GK GS बिल्कुल पढ़ते रहिए। यहाँ पे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड मॉड्यूल के जो कंटेंट हैं, वीडियोस हैं, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।